हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर मैं लेके आई हूँ दूसरा पॉडकास्ट। यहाँ पर जानेंगे काला जादू, ब्लैक मैजिक के बारे में। तो यहाँ पर हमारे साथ है एस्ट्रॉय। स्वागत है उनका। नमस्कार। नमस्ते एवरीवन। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी। पिछली बार मैं लेके आई थी रेकी का। रेकी क्या है, रेकी कैसे हील की जाती है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रही है जो आपने पिछली बार भी अ, बताई थी। रेकी से हम ब्लैक मैजिक को भी दूर कर सकते हैं, ये जी मेरे दिमाग में जी जी बहुत जी ज्यादा ही चल रही है। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? अगर जी ऐसा बिल्कुल। है तो कैसे? सबसे पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ब्लैक मैजिक है क्या, किसको हम लोग हम्म। ब्लैक मैजिक बोलते हैं। तो देखिए, एनर्जी होता है न्यूट्रल, वो होता है ना अच्छा ना बुरा। और ब्लैक मैजिक उसी को कहा जाता है जो लोग एनर्जी से गंदे काम करते हैं या फिर बुरा काम करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी से जब कोई बुरा काम करेगा तो वो हो जाता है ब्लैक मैजिक। जो अच्छा काम करेगा, जैसे कि रेकी में हम लोग हीलिंग करते हैं, किसी का दुख का जी निवारण जी। करते हैं, वो हो गया वाइट मैजिक। तो ब्लैक मैजिक को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अभी ओके। ब्लैक मैजिक बहुत से टेक्निकों के साथ होता है, हो रहा है, चलता है। जैसे कि मान लीजिए, मैक्सिमम लोग सनातन धर्म में यूज करते हैं तंत्र को, खास तौर पे आगम और निगम तंत्र को यूज करते हैं। ठीक है, आइदर अच्छा करने के लिए और बुरा करने के लिए। तो जो बुरा करते हैं वो हो जाता है ब्लैक मैजिक। ठीक है, और अच्छा वाला होता है व्हाइट मैजिक। ठीक बिल्कुल ऐसे दूसरे धर्मों में भी ये होता है। यूरोपियन जो करते हैं मैजिक, या फिर ओकल्ट, जिसको आप बोल सकते हो ओकल्ट, तो वो लोग इसको विचक्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक को ही ये लोग विचक्राफ्ट बोल देते हैं। ओके ओके। तो ऐसे तो क्या? करके बौद्ध धर्म में भी है और मुस्लिम धर्म में भी है। ऐसे करके मतलब टेक्निक्स अलग अलग है, लेकिन हम्म। मेन जो चीज है, पर्पस के अनुसार ये डिपेंड करता है कि वो ब्लैक मैजिक है कि व्हाइट मैजिक है। तो ऐसे जी। स्टार्ट। अगर मैं ऐसे कह सकती हूँ क्या, जैसे हम रेकी के द्वारा, ठीक है, या फिर और भी टेक्निक के द्वारा, वाइट मैजिक के द्वारा कह सकते हैं, तो क्या हम इसे हील कर सकते हैं? ये कहना चाहते हैं ब्लैक जी मैजिक बिल्कुल। को। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि हम्म। ये जो हीलिंग का प्रोसेस है, या फिर ब्लैक मैजिक को हटाने का, या फिर ब्लैक मैजिक से बचने का जो चीज है, ये हर एक मार्ग में या फिर टेक्निक्स में वेरी करता है कि कौन क्या पद्धति यूज करके इसको निवारण करेगा, क्योर करेगा। ठीक है, तो रेकी का अगर मैं बात करूं, तो रेकी में हम लोगों के पास सिंबल्स होते हैं। ठीक है, हम्म। उससे जो प्रैक्टिशनर हीलिंग कर रहा है या फिर ब्लैक मैजिक को हटाने की कोशिश कर रहा है, पहले तो उसको एकदम मतलब उस लेवल पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो ये कर पाएगा। क्योंकि देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, सपोज जो ब्लैक मैजिक किया है किसी के ऊपर, विक्टिम के ऊपर, ठीक है, जो किया है, सपोज वो 200 साल से किसी देवी या देवता को पूजा करते आ रहा है, फॉर एग्जांपल। और रेकी प्रैक्टिशनर जो हुआ, जो इसको हटाने जा रहा है, सपोज वो सिर्फ मतलब 5 साल किया है या 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, हार्डली मैक्सिमम। हम्म। तो मुझे एक कॉमन सेंस से बताइए, क्या वो ये कर पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो क्योंकि आजकल उन्होंने बहुत, हाँ, बहुत तपस्या करके, ब्लैक मैजिक जो कह सकते हैं, तंत्र विद्या करके उन्होंने अपनी साधना को कंप्लीट किया होता है, शायद तभी वो आगे बढ़ते हैं। और अगर हम यस, लोग चाहेंगे छोटे मोटे कुछ साल में, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है।
यस, तो आजकल जो हो रहा है, चल रहा है, वो ज्यादातर तो यही चल रहा है कि जो हटाने जा रहा है उसका साधन ये 10 साल वाला है, और जो कर रहा है उसका साधन बिल्कुल ऐसे ही 200-300 साल का है। तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है करने वाला, और इसका निवारण करने वाला उतना स्ट्रांग नहीं दिखते हैं। तो लोग क्या जी। कहेंगे? लोग कहेंगे कि बुराई की शक्ति ज्यादा है और अच्छाई की शक्ति कम है, यही ना बोलेंगे, और बोलते भी हैं ऐसा, है ना? ओके। मैटर ये यानी नहीं। पावर की, हाँ हाँ हाँ। पावर की यहाँ पे बात आ जाती यहाँ है पे ना? खेल है कि स्ट्रेंथ किसके पास ज्यादा है, वही हम्म। जीतेगा। यहाँ पे ना अच्छा और बुरा का बात आ रहा है, ना आता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बॉक्सिंग मैच में दो दो फाइटर्स बॉक्सिंग कर रहे हैं, पॉइंट्स पर जीत रहे हैं या फिर एक दूसरे का नॉकआउट कर दे रहे हैं। ठीक है, फाइटिंग चल रहा है, जो जिसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है वो जीत रहा है। और जीतने वाला व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बिल्कुल ओके। सेम चीज इसमें भी आता है। चाहे आप रेकी से हटाने की कोशिश करो, कि तंत्र से हटाने की कोशिश करो, कि अन्य किसी मार्ग से, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, जिसके पास ज्यादा प्रैक्टिस, साधन बल और स्ट्रेंथ, वही इसको हटा पाता है। जी। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ रही है, क्या हम जैसे क्या आम लोग भी क्या इसे सीख सकते हैं, ब्लैक मैजिक सीख सकते हैं? अगर अगर सीखते भी हैं तो इनमें क्या शक्तियाँ जो होती है वो कैसे यूज की जा सकती है? मुझे थोड़ा ये डिटेल में बताएं। हाँ देखिए, जो क्या सीखने इसे का जो आम लोग भी मामला आता सीख है, सकते? ब्लैक हाँ। मैजिक तो मैंने जैसे बोला, कोई भी आप मार्ग को चुन लीजिए, तंत्र, रेकी, या फिर कोई भी हीलिंग मोडालिटीज को चुन लीजिए, आकाशिक को भी ले लीजिए, ठीक है, जो आकाशिक रीडिंग होता है उससे भी हीलिंग किया जाता है। जी। मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि आप एक ही एनर्जी को किस वे में यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो हो जाएगा आपका व्हाइट या ब्लैक मैजिक। अगर आप अच्छे के लिए यूज करते हैं तो व्हाइट मैजिक, बुरे काम करते हैं तो ब्लैक मैजिक, ऐसे। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने रेकी सीखी है, तो आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको कहीं पर दर्द है, ठीक है, बहुत सालों से दर्द है, वो जा नहीं रही है। तो वो आपके पास आया, आपको आपका एनर्जी एक्सचेंज दिया, आपको बोले कि हील कर दो, ठीक है। तो आप उसे हील करते हो, वो हो गया वाइट मैजिक। ठीक है, आप उनके बुरे कर्मों का निवारण कर रहे हो, ये हो गया वाइट मैजिक पूरी तरीके से। इससे आपको एनर्जी एक्सचेंज भी मिलेगी, और पॉजिटिव जो पुण्य कर्मा, मतलब गुड कर्मा जो है वो भी आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है। अब ये यही चीज, ये सेम हीलिंग टेक्निक, अगर वही पेशेंट आके बोलता है कि आप मेरे को नहीं, उसके किसी दुश्मन को, ठीक है, आप पेन उसी सेम जगह में पैदा कर दो, उसके दुश्मन को, ताकि उसको कष्ट पहुंचे। ठीक है, तो सेम आपको एनर्जी एक्सचेंज देता है और बोलता है कि आप ये काम कर दो। तो आप सेम टेक्निक से उल्टे काम करते हो, पेन पैदा कर देते ओहो। हो उसके रिवर्स। दुश्मन के वहां। यस, उल्टे काम। ये हो जाता है ब्लैक मैजिक। पद्धति सेम है, जी। लेकिन आप दो दो टाइप के कर्मास करते हो। तो इससे आपको क्या मिलेगी? बैड कर्मा। बैठ कर्मा। अब जैसे सक्सेसफुल क्या हमें। पहले, फर्स्ट इंस्टेंस में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। आप उसके अंदर दर्द पैदा कर दोगे, उसको कष्ट भी पहुंचेगा। जैसे कि मैजिशियंस करते हैं, वो सक्सेस होते हैं, ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जो भी तगड़ा वाला, मतलब स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस होते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उनको इसका कर्मा भी लगता है। जैसे सपोज आपने अगर ये कर दी, तो आपको ये इसका कर्मा लगेगी। ठीक है, आप सक्सेसफुल हो गए, लेकिन कर्मा भी आपकी बैड कर्मा बन गई। जी। तो ये हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपको तकलीफ ना दे, ये जाके आपको तकलीफ देगी आने वाले। नेक्स्ट लाइफ में, अपकमिंग लाइफ में। नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे करके मैजिशियंस को भी कर्मा मिलता है, ऐसा नहीं कि वो बच जाते हैं। मे बी इस लाइफ में बच गए, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में उनको जरूर इसका सजा मिलता ही है। अब जैसे कि किसी पे काला जादू किया गया है, ठीक है,
तो हमें कैसे पता चलेगा उनका लक्षण क्या है, कैसे उन्हें हम समझ पाएंगे इन्होंने मेरे ऊपर काला मैजिक जो है, ब्लैक मैजिक किया गया है, कैसे काला जादू किया गया है, थोड़ा ये बताएं। हाँ देखिए, पहली बात तो है, जो भी सिम्टम्स नजर आते हैं मोस्टली, हम्म। ठीक है, मोस्टली ये रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। रिपीटेटिव मतलब सपोज आपके बार बार कोई काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, मतलब ये रिपीटेशन वाइज हो रहा है, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार हम्म। नहीं, बार बार जब भी आप कोई अच्छे काम करने के लिए जाते हैं या सोचते हैं, तभी आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, कोई ना कोई, मतलब आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, उससे आप पीछे हट जाते हो। ये एक सिम्टम है। इससे आप समझ सकते हो कि नहीं, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो बाधा डाल रही है। वो चाहे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या फिर दूसरा कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी, ठीक है। और एक चीज है कि बाकी मैक्सिमम सिम्टम्स जो मैंने देखे हैं, अधिकांश वो लोग समझेंगे कि दूसरे लोग, ऑर्डिनरी लोग समझेंगे कि ये तो ऑर्डिनरी रीजन की वजह से भी हो सकता है। सपोज मेडिकल कोई रीजन हो गया, या फिर बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो गया, ठीक है, जैसी बीमारियां होते हैं बैक्टीरिया वायरस की वजह से, जो कि ठीक नहीं होते हैं, बिल्कुल। जो कि ठीक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में योगा करके या फिर दूसरे किसी मोडालिटीज में जाके वो हीलिंग हो जाते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक में आपको सेम काइंड ऑफ सिम्टम भी दिखाई देंगे, जो कि डॉक्टरी दवा से हील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप इस सिचुएशन में समझ डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि वो बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है, कि ब्लैक मैजिक की वजह से है। तो मेरा सजेशन यही है, ठीक है, कि अगर किसी को डाउट हो रहा है कि उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो किसी जानकार व्यक्ति के पास सबसे पहले जाए, चेकिंग करवाने के लिए, स्कैनिंग करवाने के लिए अपना, तो ही वो जान पाएगा। अभी जो स्कैनिंग करेगा उसको मतलब 100% जेन्युइन होना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भी, उस साधक को भी। पॉजिटिव। हाँ, काल्वटिव। देखने आना चाहिए, तभी वो बता पाएगा या समझ पाएगा कि उसके विक्टिम के ऊपर या पेशेंट के ऊपर सच में कोई ऐसी एनर्जी है या फिर ऐसा क्रिया किया गया है, ठीक है। तो आप इसको, उसको कैसे वेरीफाई करोगे कि वो सच बोल रहा है कि नहीं, है ना। तो इसका ये प्रोसेस है कि जो जिसके पास आप गए हो चेकिंग करवाने के लिए, वो आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, रीजन बताएगा, मतलब आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो बताएगा, और मैजिक से रिलेटेड, ठीक है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी बताएगा कनेक्टेड। तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है इस नेगेटिव एनर्जी या एंटिटी की वजह से। तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगी कि हाँ, ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं। जी। अब जैसे क्या, अगर कोई भी ऐसा ब्लैक मैजिक है, किन्हीं ने किसी पे कर दिया, उनके उनके ऊपर किया है, उनके फैमिली के ऊपर किया है, तो इस कंडीशन में उसे कैसे हटाना चाहिए, क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? अगर ये एक रेकी प्रैक्टिशनर के ऊपर होता है जो कि एक बिगिनर लेवल पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, जी। उसको तो अपने मास्टर से गाइडेंस या हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। मास्टर उसको हेल्प कर सकता है या बता दे सकता है, अगर मास्टर भी उतना लेवल के स्ट्रांग हुआ तो, ठीक है, प्रैक्टिशनर हो, उस लेवल के प्रैक्टिशनर हुए तो। और अगर ये एक एक्सपर्ट के ऊपर होता है, रेकी एक्सपर्ट, तो वो खुद ही इसको डील कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो साधन भी करेगा और साथ में इसका निवारण भी करता जाएगा, फाइट कर पाएगा, अब जैसे ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपसे इसी बीच पूछना चाहती हूँ, क्या जैसे काला जादू जो ब्लैक मैजिक है, क्या हम इसे आध्यात्मिक या धार्मिक तरीके से भी, जैसे होता है ना पूजा पाठ, इस विधि से भी क्या इसको हम हटा सकते हैं? क्या कुछ ऐसा भी है, या सिर्फ रेकी के ही द्वारा, या और भी टेक्निक के द्वारा? ये बताएं। नहीं, इसको आप किसी भी वे में, इसका पहले तो आपको खुद एक स्ट्रॉन्ग साधक बननी पड़ेगी या बनना पड़ेगा इसके लिए, तभी आप ये कर पाओगे। चाहे आप रेकी से करो, पूजा पाठ से करो, या फिर मेडिटेशन से करो, या फिर आकाशिक से करो, या फिर एस्ट्रोलॉजी से या क्रिस्टल थेरेपी से करो। आप कोई भी मोडालिटीज या मार्ग को चुन ले। मैं कह रहा हूँ पहले हम्म। आपको खुद स्ट्रांग बननी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो आप किसी भी मोडालिटीज को चूज करोगे तो नहीं काम करेगा, आखिर में आपकी हार हो जाएगी।
क्योंकि आगे वाला बंदा जो है वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपसे ज्यादा प्रैक्टिस किया है, आपसे ज्यादा चैंटिंग किया है, आपसे ज्यादा रेकी प्रैक्टिस किया है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वही जीतेगा। हम्म। तो यहाँ पे आप किसी भी वे को ओके। उठा लीजिए अपनी जिसमें, पावर को हाँ, बढ़ाना होगा, यही ना? जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसी मार्क को चुनिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। स्ट्रेंथ आपकी जो है उस लेवल पे होनी चाहिए, मेन मुद्दा, मेन क्या चीज यही है। अ, क्या इसका मंत्रास भी काम करता है क्या? मंत्र पावर जैसे कहते हैं ना, पर जैसे हमने अपनी मंत्र को साध लिया है, सिद्ध कर लिया है, तो क्या इस टेक्निक से भी हम जी, इससे यहाँ पे, मुक्ति पा सकते हैं? जी, यहाँ पे भी एक चीज आता है। सपोज आपने सिद्धि कर लिया किसी मंत्र को, ठीक है, हम्म। और रेकी सिंबल्स को भी सिद्ध किया जाता है, ऐसा नहीं, जो लोग ओरिजिनल रेकी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो लोग अपने सिंबल्स को सिद्ध करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स कर लिया उसके बाद बस सिर्फ हीलिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये साधना नहीं होता है रेकी का, ठीक है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को अच्छा। यही सिखाता हूँ कि अगर साधना करना है, रेकी साधना करना है, जो सिंबल्स मिलते हैं उसको सिद्ध करो, उसका भी प्रोसेस होता है, साधना होता है, ठीक है। तो क्या आप ये क्लासेस में बताते हैं? जरूर जरूर, एकदम बिल्कुल, क्योंकि ओके। रेकी का जो ठीक। विषय है वो तंत्र से अलग नहीं है, ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक मार्ग है ओकल्ट का, ठीक है। तो ऐसे, तो सपोज कोई व्यक्ति सिंबल्स को या मंत्र को सिद्ध कर लेता है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति जो वॉर करने वाला होता है, अटैक करने वाला होता है, सपोज उसका सिद्धि जो है और भी हायर लेवल का है, और भी स्ट्रांग है मतलब उसका सिद्धि, तो तब भी आप जी जी। हारोगे। अच्छा। उसके लिए आपको क्या मतलब करनी पड़ेगी? सामने वाले के ऊपर डिपेंड है, हाँ, उनकी पावर कितनी है ये जी, मुझे जाननी होगी। एकदम। उसके लिए आपको स्कैनिंग करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, स्कैनिंग करके स्ट्रांग जानना होना होगा। पड़ेगा। या फिर अगर आप एक साधारण से व्यक्ति हो, ठीक है, तो आप किसी का हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि मस्ट जी है जी। साधारण ऑर्डिनरी लोगों के लिए। दूसरे साधक का हेल्प लेना मस्ट है, नहीं तो वो मतलब खुद करने जाएगा तो कुछ होगा नहीं फायदा, उसके प्रॉब्लम्स और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसका भी, इस पे मैं आऊंगा अभी। तो ये तो मैं पूछूंगी इसके ही कि लिए, आपने भी इसका समाधान किया है या नहीं किया, ये भी मैं टॉपिक लूंगी जी आपसे। जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जैसे क्या इनसे बचाव के लिए क्या यहाँ पे क्रिस्टल और ताबीज, कुछ लोग होते हैं ना जो ताबीज देते हैं, क्या तुम्हारी सुरक्षा होगी इससे? क्या ये काम करता है सच में, यहाँ पे क्रिस्टल या ताबीज? सेम चीज आता है कि जो भी क्रिस्टल या फिर ताबीज बना के देंगे वो कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा अच्छा। और फिर दूसरा एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगर कहा जाए कि जैसे हम ब्लैक मैजिक, ठीक है, ऐसे तो कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक अच्छी चीज नहीं होती है, क्या हम अपने आत्म सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं इसका उपयोग? ये मुझे बताइए थोड़ा। जैसे होता है ना कि हम नकारात्मक चीज का नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो हम पे बहुत गलत प्रभाव डाल रहे हैं ब्लैक मैजिक के द्वारा, तो क्या हम अपने लिए भी रिवर्स उनके कर सकते हैं ऐसा कुछ? ये बताएं। जब भी आप प्रोटेक्शन लेते हैं, अपने प्रोटेक्शन को आप स्ट्रांग रखते हैं, तब जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाते हैं, आपको वो मतलब करना नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक जैसे कि जी बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह आप समझ लो, या फिर एक शील्ड या ढाल की तरह समझ लो। ढाल के ऊपर अगर कोई वार करेगा तो वो सोट क्या होगा, जो कर रहा है उसी के ऊपर वापस जाता है ना। तो यहाँ जी भी जी सेम जी। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। तो अब एक एक बात बताइए, हाँ, अ, जब हम इस टेक्निक को करते हैं, जैसे किसी ने किसी पे किया है, ठीक है, अब जिसने किया है उसका टाइम क्या होता है कि इतना दिन में ये काम कर जाएगा, ठीक है, और दूसरा अगर इसको कोई हाई लेवल के है, कोई भी गुरु, सिद्ध गुरु, अगर उसको हटा रहे हैं तो वो कितना टाइम लगेगा? ये दोनों का मुझे थोड़ा बताएं। मतलब कोई ऑर्डिनरी पर्सन अगर इसको हटाना चाहे तो, हाँ, अगर किया गया है वो कितने दिन में उसका असर छोड़ेगा, ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर, अच्छा, ओके। और उस व्यक्ति से कितने देर में उसको हटाया जाएगा, ये थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैंने बोला, ऑर्डिनरी पर्सन जो है, साधारण व्यक्ति, उसको तो किसी तगड़े मतलब पावरफुल साधक का हेल्प लेना ही पड़ेगा, वो खुद से इसको हटा नहीं सकता, क्योंकि जो करने वाला होता है वो कई गुना स्ट्रांग होता है, कई गुना, ठीक है। और अगर कोई सिद्ध व्यक्ति हुआ, साधु, या फिर कोई सिद्ध साधक प्रैक्टिशनर या फिर कोई मास्टर, ठीक है,
इस बारे में जानकर, तो ये उसका भी स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो कितना टाइम लेगा इसको हटाने के लिए। चाहे वो 1 महीना ले सकता है, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल ब्लैक मैजिक हुआ तो 1 साल भी लग जाता है कभी कभी। लेकिन मास्टर जो होता है वो प्रैक्टिस में रहते हैं तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, साधक के ऊपर, कि वो कैस कितना सबकी स्ट्रांग है, पावर के पावरफुल ऊपर। है। हाँ, कैसा प्रैक्टिशनर है उसके ऊपर। और अब सपोज, जैसे हाँ, यहाँ हम्म, पे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं हम्म, कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति अगर मतलब खुद ट्राई कर रहा है किसी ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए, ठीक है, वो हम्म, सिद्ध नहीं है, लेकिन वो तरह तरह की टेक्निक्स या फिर कुछ भी मोडालिटीज को यूज कर रहा है हटाने के लिए, हम्म, तो क्या होता है, जो मैजिशियन है वो तो सिद्ध है, मतलब सिद्ध होता ही है मैक्सिमम, और पावरफुल भी होते हैं, और अटैक भी बहुत स्ट्रांग वे में ही करते हैं। तो वो उसमें वो व्यक्ति विक्टिम जो होता है फंसता चला जाता है और ज्यादा, क्योंकि वो छेड़खानी करता है उस ब्लैक मैजिक की एनर्जी के साथ, एंटिटी के साथ। और ब्लैक मैजिशियन जो होते हैं वो और ज्यादा उसके ऊपर हावी होने लगता है, और उसको अगर पता चल जाए कि वो ये कोशिश कर रहा है तो वो और पावरफुली उस पर अटैक करना चालू कर देते हैं। तो क्या होता है, जो विक्टिम होता है वो और फंसता चला जाता है और प्रॉब्लम में आ जाता है, और ऐसा होते होते उसका मतलब प्राण हानि का भी चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, बहुत सोच समझ के हमें कदम उठाना चाहिए, हाँ, यही ना? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को मुझे जो लगता है कि हाथ ही नहीं देना चाहिए, वो डायरेक्टली किसी एक्सपर्ट साधक के पास पहुंच जाए। ओके। यहाँ पे कुछ सवाल है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आ चुके हैं। जैसे क्या ब्लैक मैजिक से जैसे होता है ना, किसी के रिश्ते को खराब कर दिया जाता है, प्रेमी है प्रेमिका है, उनके रिश्ते को हटा दिया जाता है, पति पत्नी है उनके रिश्तों को खत्म कर दिया जाता है, या फिर अगर हम लोग कह सकते हैं किसी प्रॉपर्टी की वजह से अपने भाई भाई में आके हार्म कर दिया गया, तो क्या सबका एक ही निवारण है या फिर अलग अलग नहीं नहीं आता नहीं है? नहीं, जैसा ब्लैक मैजिक का क्रिया होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वैसे ही टाइप के पॉजिटिव एनर्जी से उसका निवारण किया जाता है। सपोज किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप करने के लिए कुछ किया गया है, जिसको तंत्र में विद्वेषण या विच्छेदन कहते हैं, ठीक है, और रेकी में इसको कहेंगे कॉर्ड कटिंग करना दोनों के बीच। कॉट कटिंग। ठीक है। ओ, हाँ, ओ, तो इसका निवारण करने के लिए हमें दोनों को एक साथ जोड़ना होता है। जो रेकी में हम लोग करते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, जी ताकि जी उनका जी। कॉर्ड ही कट ना हो पाए। तो वो जो क्रिया होता है ब्लैक मैजिक का, इनका सेपरेशन करने के लिए, वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाता है करने वाले के ऊपर। उसके लिए जी। मास्टर को मैं फिर से दोहराता हूँ कि उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मतलब जो किया है उससे भी ज्यादा, तो ही ये हो पाएगा। नहीं तो इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, बता दे रहा हूँ, जो हीलर योग्य नहीं है, मतलब स्ट्रांग नहीं है, फिर भी काम हीलिंग करने का कोशिश कर रहा है इस ऐसी चीजों को, तो हम्म, क्या होगा, उसके लाइफ में भी ये चीज नेगेटिव एनर्जी घुस जाएगा और उसका भी नुकसान कर देगा। प्लस उसके फैमिली मेंबर्स को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके ऊपर आएगा। पूरा फैमिली भी आ तो जाएगा। बहुत ही मतलब सोच समझ के इसको, ऐसी चीजों को डील करना चाहिए। अब जैसे क्या अगर आपके सामने कोई आया कि ये लड़का लड़की को अलग कर दिया गया, ठीक है, क्या उसको जोड़ा भी जा सकता है? ऐसा भी है? अब जैसे कि इसमें, मैं अगर कहूँ, हाँ जैसे मैं कहूंगी, आपने अभी कहा तंत्र विद्या से इसको क्या बोलते हैं, विच्छेदन, यही ना? हाँ हाँ, तो कॉर्ड कटिंग, ठीक है, जैसे हम लोग कराते हैं मेडिटेशन के थ्रू, कॉर्ड कटिंग कराए, रिलेशनशिप फीलिंग कराते हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं जब हम रिश्ते को जोड़ते हैं, पति पत्नी हो इसमें चाहे मैं प्रेमी एक, प्रेमिका हाँ हो? हाँ हाँ, समझ गया हूँ। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक कागज को सपोज आप जला दिए, ठीक है, जब वो कागज पूरी तरह से नहीं जला है, जल रहा है, हम्म, तब उस आग को बुझा सकते हैं, ठीक है, कागज भी थोड़ा जी बहुत जी। बचा हुआ रहेगा। लेकिन अगर हम्म। वो कागज पूरी तरह से जल गया और एशेस बन गया, तब आप कुछ नहीं कर सकते, टू लेट हो जाता है। ओके। ओके।
तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है। अगर टू लेट हो गया है तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, भगवान भी क्यों ना हो, ठीक है, तब भी कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हम्म। यहाँ पे पहले तो हम लोग चांस देखते हैं, मैं तो चांसेस देखता हूँ कि चांस है कि नहीं, मतलब कागज पूरी तरह से जला है कि नहीं। अगर नहीं जला है तो मैं उसमें करता हूँ, वो केस लेता हूँ, वरना नहीं, स्ट्रेट अवे मैं ना अच्छा, कर आपके मना कर पास देता ये हूँ। सारे केस आते हैं? हेलो, मैंने कहा आपके पास ये सारे केस आते हैं, एक जी जी बार जी, मेरे बताए पास तो मुझे। बहुत से टाइप के केसेस आते हैं, जैसे कि मारन किया है किसी के ऊपर, रिलेशनशिप के ब्रेकअप्स किए हैं, ऐसे टाइप के बहुत से। मेनली जो है, खास तौर पर मैं देखता हूँ जेलेसी के भावना से लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ताकि विक्टिम का सब तरह का नुकसान हो, सिर्फ मतलब जानलेवा हमला नहीं, एक्सीडेंट्स नहीं, करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज सभी तरह के ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाए, मतलब हर तरह से। मैंने तो ऐसे भी एक केस का बात मैं बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस। एक लड़की आई थी, उसके ऊपर भी, उसके पूरे फैमिली के ऊपर ऐसा काम किया गया था, ठीक है। तो मेरे पास जब वो आई थी तब टू लेट हो चुका था, ठीक है। सिर्फ वो लड़की और उसकी माँ जिंदा थी, पापा गुजर गए थे। पापा ने ऐसा तंत्र किया किया गया था उनके, उसके फैमिली के ऊपर। अचानक से सुबह के 3:30 बजे उसके पापा अचानक से उठे, एकदम स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं था, मेंटल तौर पे वो एकदम फिट और हेल्दी था। अचानक से 3:30 बजे वो उठते हैं और दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं और अपना सर दे देते हैं रेलवे ट्रैक के नीचे, मतलब रेलवे ट्रेन के नीचे। ओ गॉड, तो ऐसे ऐसे के। हाँ, तो मैं जब चेक किया इसको, मैं बोला कि तुम्हारे पापा को नेगेटिव एनर्जी पोजेस कर लिया था, जो कि उसको उनको उनसे ये काम करवाए। और ऐसे, मतलब जो किए हैं, मैं बोला कि तुम्हारे ही जान पहचान वाले हैं जिसने किए हैं ऐसा काम, तो उनके ऊपर भी ये चीज हावी था उस टाइम पे। और ये नेगेटिव एनर्जीज ऐसे भी होते हैं कि आपके शरीर में ये डिजीजेस पैदा कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होते हैं। तो उसकी मम्मी को भी कैंसर है, ठीक है। और जी जी। उसका जो है, उसके लाइफ को भी पूरा एकदम से खत्म कर दिया जा रहा था। उसके साथ गलत गलत लड़कों के साथ संबंध, फिर जिसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो भी उसके लाइफ में चल रही थी। मैरिड इंसान के साथ उसकी रिलेशनशिप्स एंड ऑल, ठीक है, मतलब पूरी तरह से सब तरफ से इनका लाइफ जो है बर्बाद करने के लिए ये किया था। तो वो मेरे पास जब आई थी तो उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। और हमने, मेरे एक स्टूडेंट और मैं, दोनों मिलके कुछ काम किए थे, रेकी से भी और तंत्र मार्ग से भी करवाए थे। तब जाके थोड़ी बहुत उनको सिक्योरिटी अब है, प्रोटेक्शन है अभी। अगर उसको आप देखिएगा तो एकदम से एक नॉर्मल इंसान जैसे आपको दिखेगी, ठीक है। और उसके अंदर अभी कोई बीमारी नहीं है, उसका माइंड बिल्कुल एकदम संतुलित है। और एक ही व्यक्ति के साथ अभी है जैसे पहले करती थी, मतलब कई सारे रिलेशनशिप बनाना, ये करना। तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक में हमें पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, यही ना? ब्लैक मैजिक एक किस्म से आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करना होता है, ठीक है। जिस किसी का भी ऊपर हो जाएगा, वो अगर वीक हुआ, जैसे कि ऑर्डिनरी लोग, ठीक है, जो साधन मार्ग में नहीं है, उनके लिए तो मतलब उनके माइंड को पूरा वश में करके ही मतलब ये काम चलता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड को स्पेसिफिकली उसके ऊपर हावी होकर ये काम चलते रहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो बोलेगा आप वही करोगे, है ना। जी। तो हमें जैसे अगर लोग खोजते हैं कि अब ब्लैक मैजिक ऐसा कोई मुझे मिले जो सही ढंग से इसका इलाज करे, ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आपके पास आना पड़ेगा? जी, सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, बहुत से अच्छे अच्छे साधक हैं। ये आपके
पहले तो मैं कहूँगा ढूंढने ढूंढने, की। ढूंढने की विषय है ये, मैं कह रहा हूँ आपको पहले तो सही साधक या सही हीलर को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप देखिए, लोगों की फीडबैक्स देखिए। आप अगर जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो अमेजोन से या फिर कहीं से भी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप रिव्यूज देखते हो ना, कि दूसरे जी लोग जी। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ भी सेम है, बिल्कुल। आप दूसरे लोगों का फीडबैक्स देखिए, हाँ, उसके एक्सपीरियंसेस को देखिए, तो आप जान पाओगे कि वो हीलिंग मतलब ऐसे का चीज़ों को वो डील किया है पहले कि नहीं। और तभी आपको थोड़ा आइडिया तो आ जाएगा कि वो डील कर पाएगा कि नहीं। तो ये एक इजी प्रोसेस है। एक, हाँ, एक तो एक्सपीरियंस मैं आपसे, आपके मुंह से भी सुनना चाहूंगी, और भी कुछ बताएं जो आपकी बहुत ऐसा हो कि कुछ अलग सा हो। अब यहाँ पे कुछ मैं बताएं आपसे इसके बारे में। जानना चाहती हूँ आपके एक दो एक्सपीरियंस जो आपके लिए मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो उन्हें हटाने में, कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ भी हुई हो, थोड़ा ये बताएं। कैसे कैसे आपके पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, थोड़ा ये भी बताएं। हाँ, अगर मैं सिर्फ ब्लैक मैजिक का बात करूँ तो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, वो उसको डील करने में मुझे मतलब टफ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ा था। क्योंकि जी। उस केस में जो है, क्या था? मैजिशियंस का नंबर ऑफ मैजिशियंस बहुत ज्यादा थे। ऐसा नहीं कि कोई एक ब्लैक मैजिशियन उसको कर रहा था अटैक विक्टिम के ऊपर, ऐसा नहीं था। 5 6 और साथ में उनके भी चेले लोग ऐसे थे, 8 10 तो लोग होंगे ही एक साथ जो ये कर रहे थे। वो उतना ज्यादा ही स्ट्रांग था। हम्म। तो जब विक्टिम आई थी मेरे पास, तो मैंने चेक किया, स्कैनिंग किया, तो मैं देखा कि ये हालत है। घर पे पूरा सा क्लेश मचा रखा था, और उसकी जो फादर थी पूरा बेड रिडन था। हम्म। उनके हर एक ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे, ठीक है। और मम्मी भी बीमार पड़ी रहती थी, और उसके लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। जी तो जी। मैं देखा कि नहीं, कुछ करना तो चाहिए, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा इनका, ठीक है। तो मैंने उसको केस कर ले लिया, और फिर पहले तो मैं अपने तरीके से प्रोटेक्शन डाला। फिर मैं देखा कि च- उस ब्लैक मैजिशियन मेन वाला जो है, उसको पता चल गया था कि कोई कुछ कर रहा है, प्रोटेक्शन डाला या फिर कोई कुछ उनको मदद कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बाकी सारे जो उनके मेट्स थे या फिर चेले चेले चपाटी जो भी बोले आप, सबको इकट्ठा किया। और किसी शक्तिपीठ से ये चल रहा था, जो मैं सेंस कर पा रहा था, देख पा रहा था। वो लोग इकट्ठे होके एक जगह पर बैठ के क्रिया कर रहे हैं, अपने जो तंत्र का शक्ति है वो बढ़ाने के लिए। और जो मैजिक किए थे वो बढ़ा रहे थे नॉन स्टॉप और कंटिन्यूअसली। तो मैं क्या किया था कि पहले तो उनका साधन का जो ऑल्टर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ठीक है, जी साधन का जी। जो सामग्री या फिर जगह था उसको मैंने बंधित किया अपने वे में, ताकि वो शक्ति काम ही ना करे, विफल हो जाए। अच्छा। तो वो किया था, वो करने के साथ साथ ही मैंने उन पर भी जितने भी बंदे थे, 8 10, सबके ऊपर ताला लगाया कि उनका शक्ति उनको छोड़ के बाहर ही ना निकल पाए। क्योंकि वो लोग पूरी तरह से मुझ पर भी अटैक करने के लिए हावी हो गए थे, अच्छा पूरी अच्छा। तरह से। तो ये करने के बाद मैंने देखा कि उनका जो भी शक्ति है, जो भी अटैकिंग पावर्स है, तीर के जैसा दिख रहे थे, ठीक है, जैसे तीर होते हैं धनुष से निकलता है सेम, वो सभी जाके उन्हें उनके खुद के बॉडी के ऊपर असर कर रहा था, जाके लग रहा था, एक के बाद एक लगता जा रहा था, और वो लोग पूरा घायल होते जा रहे हैं। ऐसा 3 दिन चला। 3 दिन वो एकदम जी तोड़ कोशिश किए, पूरा जान लगा दिए, बट फेल हो गए। युद्ध चल रहा था एक तरफ से कह ले तो। हाँ, तो ऐसे ही चलता है। और जो भी
ओरिजिनली इन चीजों के साथ डील करता है, मैजिशियंस जो होते हैं, ब्लैक मैजिशियंस, उनके साथ ऐसे ही फाइट करना पड़ता है, नहीं तो विक्टिम को बचाया नहीं जा सकता है। क्योंकि देखिए, ब्लैक मैजिशियन जो होता है, वो तो हार्म करने के लिए ही, मतलब पूरी तरह से हार्म, एक पूरा एकदम नाश करने के लिए करता है ये सब काम, कि चाहे मतलब विक्टिम का नुकसान हो जाए पूरी तरह से। तो वो क्या चाहेगा कि इसको कोई काट दे, इसको कोई प्रोटेक्शन मार दे, विक्टिम को बचा ले? नहीं चाहेगा ना। तो वो पूरी तरह नहीं, से अपना बिल्कुल। पूरा दम लगाएगा। इसी के लिए इनके साथ फाइट करना भी पड़ता है। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक का नाम तो लेते हैं कि नहीं नहीं मैं हटा दूंगा, ठीक हाँ है, हाँ हाँ और हाँ, भी कुछ नहीं है। ऐसे लेकिन हो धोखेबाज नहीं को, पाता है। हाँ, ऐसे धोखेबाज को हम ऐसे लोग कैसे केसेस ही पकड़े? मतलब मेरे पास ज्यादा आते हैं, जो लोग बहुत जगह जा चुके हैं, लेकिन सब जगह से हम्म, मतलब उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला है, फेल। जी। इसका रीजन ये है कि स्ट्रेंथ कम था, मैजिशियन से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं था उन लोगों का। ओके, मतलब वो स्टार्टिंग में थे, यही ना? वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस लेवल का स्ट्रेंथ की जरूरत है उन लोगों के पास नहीं था, इसलिए फेल हो गई। या फिर यहाँ पे बहुत यह सारे। भी है कि वो लोग जान ही नहीं पाए कि उनके साथ, उनके ऊपर क्या है, देखने की क्षमता ही नहीं है। अच्छा। ऐसे कुछ ही लोग लोग फेल हो ऐसे भी जाते हैं इसलिए। और पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, हाँ बाद में हाँ पता हाँ चलता है ये हाँ धोखेबाज है, फ्रॉड है, इस तरह हाँ की भी आते जी। हैं केस। इसीलिए मैं क्या कहा कि पहले तो जिसके पास आप जा रहे हो, लोगों के रिव्यूज फीडबैक्स देख लो, उसके एक्सपीरियंसेस को देख लो, इसीलिए। मतलब हम लोग को जब भी इस कदम अगर ऐसा केस आ जाता है तो बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए, क्या वो हाँ व्यक्ति हाँ करने लायक है, बिल्कुल। यही ना? यहाँ पर तो मैंने और एक चीज बताता हूँ, एक्सपीरियंस। एक और केस मैंने जी डील जी। किया था। उसका केस, मतलब ब्लैक मैजिशियन ऐसा था, वो भी मतलब ऑफेंसिव था बहुत, उसके साथ भी फाइटिंग करना पड़ा था। वो एक गुरुधारी तांत्रिक साधक थे, ठीक है। तो उसके ऊपर भी कोई गुरु था, ठीक है, गुरु का नाम नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही फेमस बिल्कुल बिल्कुल। एंड पावरफुल गुरु, अघोरी मार्ग। अच्छा। इतना बता रहा हूँ कि अघोरी मार्ग का अघोरी। था, ठीक है। अघोरी, अच्छा अच्छा। और शमशानी क्रिया तान। करके रखा था, शमशान में बैठ के जो करते हैं क्रिया, सब गंदे गंदे क्रिया होते हैं, डेड बॉडी के साथ करते हैं। तो वो करके पूरा विक्टिम के ऊपर करके रखा था, नुकसान, नुकसानकारी सब कुछ। जब भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा था विक्टिम को, वो मैजिशियन, वो साधक जो अपने गुरु का मंत्र किया हुआ था और कर भी रहा था, उसके ऊपर तो गुरु आ जा रहा था। अब बोलिए, इस सिचुएशन में ऐसे हाई लेवल के गुरु के साथ कैसे फाइट कर सकता है कोई, जी बिल्कुल। जो कि एकदम डायरेक्ट शिव के बाद आता है। तो मुझे तो पूरा बिल्कुल उसका ही छवि दिख रहा था, उसी गुरु का, ठीक है। तो मैं क्या किया, इसमें एक टेक्निक है, वो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, सीक्रेट है, लेकिन उसको मैंने अप्लाई किया। ओके। उसके बाद मैंने देखा कि फिर ये जो मेरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है विक्टिम को, वो प्रोटेक्शन गुरु की एनर्जी के उनके पेनेट्रेट कर गए, मतलब भेद करके डायरेक्टली जो भी मैजिक उन्होंने किए थे, वो एनर्जी डायरेक्टली रिवर्स जाना स्टार्ट हो गया उनके ऊपर। अच्छा। तब मैं श्योर हो गया कि नहीं, आई एम सक्सेसफुल नाउ, सक्सेस में मुझे मिल चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जितना भी चांटिंग वांटिंग कर ले, वो नहीं बच सकता है। तो ऐसे पूरा मैजिक कट गया था, एकदम करते करते 7 दिन लगा था मुझे। और पूरी तरह से वो विक्टिम को सेव किया गया, मैजिक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इससे तो मुझे पता चल रही है कि आपने काफी ब्लैक मैजिक, ये जो इसमें भी आपने बहुत सारी महारत हासिल करके बैठे हो उनको छुड़ाने के लिए। महारत नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, ऐसा बोलना सही नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी काम करता हूँ। महारत अच्छा। कभी भी नहीं बोल सकता। मैं ये करते करते सीख रहा हूँ, ठीक है, और मैं सीखता चला जा रहा हूँ, और मैं और आगे जाके और सीखूंगा, ये कह सकता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतने अच्छे से बताया ब्लैक मैजिक के बारे में, जो लोगों को जानकारी
अब तो ये बहुत ज्यादा ही फैल रही है, और लोगों को और जाननी भी चाहिए क्या। ऐसे भी होते हैं मैजिशियंस लोग, ऐसे कोई स्पिरिट या एंटिटी को छोड़ देते हैं जो कि लगातार, ठीक है, अपनी क्रिया के ऊपर चैंटिंग करते रहते हैं ताकि कोई भी उसको काट ना सके। ऐसे भी कठिन और टफ केसेस भी देखे गए हैं। आप जितना भी प्रोटेक्शन डाल रहे हो उसको लगातार पेनिट्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि पीछे बैठ के कंटिन्यूस लगातार जाप चल रहा है, तो आप कैसे उसके साथ फाइट करोगे बोलिए। इतना टफ जी सिचुएशन बिल्कुल। भी होते हैं, ऐसे भी केसेस आए हैं। तो उसको उसी टेक्निक से मेरे पास, उसको मैं अप्लाई करता हूँ तो वो भी डील हो जाते हैं। लेकिन आपको जानकार होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनर्जीज को समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। जी जी बिल्कुल। हमें भी पावरफुल होना होगा, तभी जाके ये सब हम आगे बढ़ हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। अपने आप को रोक सकते हैं कि हाँ, लोग हम पे कुछ ऐसा कोई जादू टोना नहीं कर पाए, ताकि आगे हमारी फैमिली हाँ, सुरक्षित रहे। आज के दौर बिल्कुल। में तो ज्यादातर लोग ब्लैक मैजिक से ही डील कर रहे हैं। जहाँ देखिए घर सबका, घर में ही अगर प्रॉब्लम्स है। कहा। हाँ, जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जैसे ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, और हाँ, हाँ, दूसरा हाँ। टैरो रीडिंग, ठीक है, टैरोट हम्म। के द्वारा, तो क्या यहाँ भी मैजिक का कुछ काम है क्या, कॉम्बिनेशन कुछ है क्या, ये भी क्या आते हैं क्या उसमें। मतलब एस्ट्रोलॉजी और टैरोट के द्वारा ब्लैक मैजिक करना या बचना? मतलब पता चल जाता है ना कि जैसे हम कौन हाँ, किया है, कैसे किया, ये पता देखिए, चल सकता एस्ट्रोलॉजी है। से तो ये पता लग जाता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं किसी के ऊपर। प्लानिटरी पोजीशंस बता देते हैं, वो क्या है मैं नहीं बता सकता बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजी का जानकार नहीं हूँ। टैरोट कार्ड जी रीडिंग से जी। ये पता चलता है, कार्ड ही आपको बता देते हैं। जी जब बिल्कुल आप बिल्कुल क्वेश्चन हाँ। रखते हो तो ऐसे ऐसे कार्ड्स आते हैं, उसी से आपको आपकी इंट्यूशन द्वारा आपको पता लगेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिक्चर से पता लगती है, आपको पिक्चर्स तो सब सेम जी है ना। बिल्कुल। हाँ, तो इंट्यूशन से जी। आपको पता लग सकती है। हम्म। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। फिर से सब हम लोग, लोग मैं फिर कहूंगा एक कि नई। भक्ति के साथ जुड़े रहे हैं, ऑर्डिनरी लोग भी भक्ति करें भगवान के, बिल्कुल उससे बिल्कुल। बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। सब लोग कोई भगवान के शक्ति साथ नहीं। जुड़े, भगवान को विश्वास करें, बिलीव करें। यही कहूंगा मैं। हम्म। और जो लोग मुझसे सीखते हैं वो तो, उनको तो मैं पूरा गाइडेंस के अंदर ही रखता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं और कैसे रहना चाहिए, तो वो सेफ रह पाएंगे। जी बिल्कुल। और भी कुछ बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। यही बताना था कि भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं है, ठीक है। अगर आपके ऊपर अंदर भगवान के लिए विश्वास है, स्ट्रांग विश्वास है, तो पॉसिबल ये भी हो सकता है कि किसी भी लेवल का ब्लैक मैजिशियन आपसे दूर भाग जाए। यही बताना चाहूंगा लास्ट में। और गुरु मंत्र के बारे में भी कुछ बता दीजिए। गुरु भी एक तरीके का, समझ लीजिए, क्या एक भगवान की लेवल पर ही है, ठीक है, जो आपको रास्ता दिखाते हैं भगवान की ओर। तो गुरु भक्ति भी अगर आप करेंगे तब भी आप बहुत ही सुरक्षित रह पाएंगे। गुरु मंत्र के द्वारा, यही ना। गुरु मंत्र एंड गुरु भक्ति दोनों। गुरु मंत्र का भी चीज है कि आपको उसको लगातार चैंटिंग करके सिद्ध करनी पड़ती है, ठीक है, उसमें भी आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। लेकिन भक्ति, भक्ति एक मन की प्योरिटी है, ठीक है, जिसका सामना कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं कर सकता है। यही चीज है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग न्यू पॉडकास्ट के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद।